क्लास 10th गणित मैथ चैप्टर 7.1 प्रश्न संख्या 8 और 10। ठीक है, चलिए आज इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दूं। प्रश्न यह कह रहा है कि अभी तक जो हमने दूरी निकाला, क्या निकाला बुआ? दूरी। उसमें कहा क्या, अगर दूगो बिंदु है, पिछले सवाल में हम लोग जो बनाते थे ऑफिस में, दूगो जो बिंदु होता था उसका निर्देशांक सवाल में दे दिया और उसके बीच का दूरी हम लोग निकाल लेते। लेकिन अब का जो प्रश्न है वो ये कहता है कि अगर P का निर्देशांक 2, -3 है और Q का निर्देशांक 10, y है और इसके बीच का जो दूरी है वह 10 मात्रक है। कितने मात्रक है? तो आप बताइए y का मान। किसका मान? चलिए हम बनाते हैं। प्रश्नानुसार सवाल में क्या कहा कि PQ के बीच की जो दूरी है वो कितना मात्रक है? 10 मात्रक। दूरी फॉर्मूला आपको मालूम है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए मान तो बता सकते हो बुआ, इतने सारे क्वेश्चन बनाए तो आप मान बताइए। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। x2 का मान 10 है, x1 का मान तो 10 - 2 का प्लस y2 का मान y और y1 का मान तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बराबर में कितना हो जाएगा? 10। क्योंकि यहाँ पे बराबर है इसलिए यहाँ पर क्या दीजिए बुआ? या। चलिए अब देखिए रूटेंडर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। चलिए 10 में से 2 गया तो, और 8 का स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2ab तो 2a, a 3 दूनी 6 गुने y तो क्या हो जाएगा? ई रूट में ना गया तो 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100। चलिए देखिए y स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बुआ? 6y, यही ना होगा। 64 9 73 73 होगा। 100 प्लस मिल जाएगा तो अब बराबर में क्या बचेगा? कोई दिक्कत समझने में? चलिए y स्क्वायर प्लस 6y 73 में 100 जाएगा तो 27 माइनस में होगा, माइनस में ही ना होगा क्योंकि 73 प्लस में 100 माइनस में तो घट जाएगा और चिन्ह बड़ा वाला का तो 100 के पीछे माइनस में क्या लगा देंगे? माइनस। बराबर क्या हो जाएगा? किस विधि से बनाना चाहोगे? गुणनखंड विधि से बना ले। चलिए लिख दीजिए गुणनखंड विधि से। आप चाहोगे तो इसको द्विघात सूत्र से भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए गुणनखंड विधि से बनाने के बाद आपको पता है 27 का खंड करेंगे 3 नमा तो हो जाएगा 9y माइनस क्या हो जाएगा? गुणनखंड तो सबको आता होगा। 9 में से 3 गया तो 6y 9 तिया 27 प्लस माइनस माइनस। अब क्या करना पड़ता है? कॉमन लेना पड़ता है। इसमें और इसमें अलग अलग कॉमन लेना। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? y, दोनों में y आ रहा है। y स्क्वायर है तो एगो y बाहर तो एगो अंदर बच जाएगा। प्लस है तो प्लस y बाहर हो गया तो क्या बच गया? 9। माइनस तो माइनस, दोनों में 3 से भाग लग जाएगा इसलिए 3 कॉमन। इसमें बचेगा कथी? y, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो अगर इसको प्लस से गुना करें तब ना माइनस प्लस माइनस। अब 3 या 27 और 3 नमा बराबर में क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत समझने में किसी को? चलिए आप पता है आपको जैसे कि क्या करते हैं, घर वाला मिल गया इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है तो बाहर में y और माइनस 3 तो y और माइनस कितना हो जाएगा? 3। अंदर में है y और प्लस बराबर में क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए एक बार जब y - 3 बराबर कथी तो y का मान क्या हो जाएगा? 3। और जब y प्लस 9 बराबर क्या हो जाए? एक बार इसको जीरो करना है एक बार इसको जीरो करना है ना, इसीलिए
y बराबर -9। तो y का दोगो मान आ गया, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखोगे, अतः किसका बिंदु, किसका निर्देशांक था, अतः बिंदु Q का निर्देशांक 10, y था ना, तो y का मान क्या ले लीजिए, पहले 3 और नहीं तो 10, -9 है, अर्थात y का मान 3 और y का मान -9। तो क्या जब दोगो निर्देशांक दिया रहे और इसका बीच का दूरी दिया रहे, तो x पूछे, y पूछे, k पूछे, a पूछे, उसका मान निकाल सकते हैं। चलिए प्रश्नावली 7.1 का ही है अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें कहता है क्वेश्चन x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में क्या कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए। कब, जब 3,6 और -3,4 से कौन समदूरस्थ है, x, y, मतलब इससे दूरी पर समान और इससे भी दूरी पर समान, तब वही समदूरस्थ होता है। चलिए हमने लिखा, माना बिंदु A का निर्देशांक 3,6, B का निर्देशांक -3,4 और P का निर्देशांक x, y। क्योंकि प्रश्नानुसार सवाल में कह रहा है क्या होने के लिए, समदूरस्थ होने के लिए। इसका मतलब AP के बीच का जो दूरी होगा वही किसके बीच का, मतलब आप बराबर बाप। चलिए अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला मैंने लगा दिया। आपको बताए होंगे कि रूट अंडर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूट से रूट क्या होगा, कटिए जाएगा, तो लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, कैलकुलेशन और शॉर्ट हो जाएगा। चलिए AP में बोलिए x2 का मान, x1 का मान, x -3 का, चलिए y2 का मान बोलिए, y और y1 का मान बोलिए, तो y -6 का मान बैठाना तो हम लोग कई बार देख लिए, तो सीख भी लिए। चलिए आप बताना है बीपी में, बी में और पी में, x1 y1 x2 y2, x2 का मान -3, x1 का मान -x, ठीक है। चलिए y2 का मान बोलिए 4, y1 का मान तो 4 -y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए पीछे या का चिन्ह दे दीजिए ऑफिस में। चलिए ध्यान दीजिए, a -b का बराबर फॉर्मूला बोलो, a² प्लस b² -2a। देखो a² 3 का स्क्वायर 9, b² हो गया, प्लस 2ax गुने 3, 2 गुने 3 गुने x, 2 3 6x, प्लस उसी प्रकार इसको कर लेंगे, a -b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab, a² b² -2ab, ठीक है। इधर देखिए बताए थे जब दोनों माइनस में आ जाए तो क्या करना है, प्लस, तो a प्लस b का होल स्क्वायर मालूम है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6x। चलिए a -b का फॉर्मूला बोलिए, a² प्लस b² -2ab। क्या इस प्रकार आप फॉर्मूला पे बैठा सकते हो। चलिए आगे देखिए, कुछ कटने वाला आपको लग रहा है, हमको लग रहा है, देखो x² प्लस बुनना गया तो क्या ये दोनों कट जाएगा, और कुछ कटेगा, y² प्लस में y² प्लस में दोनों कट जाएगा, और कुछ कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा। चलिए -6x है तो माइनस, अच्छा ये प्लस में आएगा तो, ठीक है। चलिए अब हो गया -12y, इधर कुछ है y वाला, माइनस इन्ना किस में, प्लस, देखो x वाला y वाला साथे ले लिए हैं। अब इसमें बचे कितना, 36 और 9, 36 9 45, प्लस में गया तो, चलिए इधर देखिए तो 16 9 प्लस में 25 होगा ना। चलिए कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, -6 -12x, -12 प्लस 8 -4y, 12 में 60 गया तो 4, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। चलिए बराबर 45 में से 25 गया तो -20 हो जाएगा। अच्छा माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो -4 कॉमन ले लो तो 4 से भाग लग जाएगा ना, तो -4 कॉमन, इसमें क्या बचेगा 3x,
प्लस वाई, देखो तो माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12x माइनस प्लस माइनस 4 को वाइस करेंगे तो 4 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना देते हैं ना, तो कौन जाएगा, 1 मिनट। इसीलिए 3x प्लस वाई बराबर, देखिए तो उधर कितना है -20 -4 गुना मिल जाएगा, तो आप भाग दीजिएगा तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसीलिए 3x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, यहां पर इसीलिए कर दीजिए। अतः 3x प्लस वाई बराबर 5, और यही था x और y में क्या संबंध, कि x का 3 गुना और y के योगफल कितना होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में आंसर नहीं आते, जब x और y का संबंध पूछ दे तो ध्यान रखिए उसमें आंसर नहीं आएगा, और अंतिम में आपको, या ऐसे नहीं लिख के 1 मिनट रुकिए तो लास्ट में, तो अच्छा नहीं लग रहा है ये। अतः x और y में संबंध 3x प्लस वाई बराबर 5 के रूप का, ठीक है। क्या सवाल बनेंगे, हाँ, तो ये रहा आपका 7.1 क्या पूरी क्या कर दिया बुआ, खत्म, ठीक है। नोट्स नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 7 का दूसरा, और ये हो जाएगा 5 का दूसरा, ठीक है। छाप लीजिए, किसी को कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, इस पैटर्न का क्वेश्चन मिला होगा आपको बनाने के लिए।